सर, जो बिहार सरकार ने नई नियमावली शिक्षकों की भर्ती के लिए लाई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये नियमावली प्रथम दृष्टया स्वागत योग्य है। जी। इस सेंस में स्वागत योग्य है कि चाहे हम नियोजित शिक्षक हो या बाकी जो भी लोग हो, जी। उनके संघर्षों की जीत मानी जाएगी। चूंकि नियोजन प्रथा यहाँ से समाप्त हो रहा है। जी। अब फुल गवर्नमेंट जॉब में लोग आएंगे, लेकिन जो इसका टाइमिंग है वो गलत है जी। और इसमें कुछ कुछ संशोधन की जरूरत है। जी। संशोधन की जरूरत इस सेंस में है जी। कि जो पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं, जी। जी। उनके लिए कुछ बेहतर प्रावधान करने की जरूरत है। जी। और जो सरकार को इस पे स्पष्ट अपना रुख मतलब अख्तियार करना चाहिए और थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देना चाहिए आके डिपार्टमेंट के माध्यम से। जी। कारण ये है कि आप जो 10-10 साल 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका एग्जाम आप अभ्यर्थियों के साथ नहीं ले सकते। उनके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम हो और वो अपने पद सहित जो है विभाग में राज्यकर्मी के रूप में समायोजित हो जाए। जी। और दूसरा जो अभ्यर्थियों के लिए है, 3-4 साल से लोग आंदोलन कर रहे थे और हो रहा था कि नियमावली आएगी और आप लोगों को ज्वाइन लेटर दे दिया जाएगा, उनके ऊपर ये एग्जाम एक तरीके से थोप दिया गया है। तो इसका टाइमिंग और प्रक्रिया में थोड़ा सा संशोधन की जरूरत है। बाकी यह नियमावली स्वागत योग्य है। कारण है कि अब संविदा प्रथा खत्म हो जाएगी, नियोजन का दंश खत्म हो जाएगा। दशकों से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे कि नियोजन प्रथा समाप्त होनी चाहिए, तो उस पर मतलब प्रथम दृष्टया एक तरीके से जीत ही मानी जाएगी, लेकिन इसमें संशोधन की जरूरत है। जी। और क्या लगता है जो कि 1994 की बात के लिए जो वैकेंसी आई थी शिक्षकों के लिए, अभी जो डायरेक्ट बीपीएससी ले रही है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। सरकार को चाहिए, एक तो योग्य शिक्षक आएंगे जो सरकार कह रही है, लेकिन उसके लिए पहले स्कूलों में समानता जरूरी है। 4-4 तरीके के शिक्षक होंगे तो कभी भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ सकता है। तो पहले सबको एक समान किया जाए, सब जितने नियोजित शिक्षक हैं उनका समायोजन राज्यकर्मी के रूप में हो, भले ही वो डिपार्टमेंटल एग्जाम और उसके बाद उसको आगे जो है उसका ये मतलब प्रावधान किया जाए। नहीं तो स्कूलों में 4 तरीके के शिक्षक हो जाएंगे तो इससे समस्या होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आ पाएगी। अच्छा सर, आखिरकार सरकार की ये जो परिवर्तन है इतने बड़े स्तर पर एकबायक करने का विचार आप कह सकते हैं कि किस तरीके से आया होगा? ये तो मुझे लगता है कि अभ्यर्थी लोग आपस में इतना लड़ाई किए हैं, मेरिट नॉन मेरिट वगैरह वगैरह करके, सब एक दूसरे का मतलब नहीं था, एक दूसरे को नंगा करने का काम किए, एक दूसरे की गलती सरकार तक पहुंचाते रहे। तो सरकार तो मौका खोजती है ना कैसे सबको बेवकूफ बनाकर थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाए। तो ये नियमावली बहाली करने में डिले करने के लिए एक टाइम टेकन का काम कर रही है नए अभ्यर्थियों के लिए। देखिए कितने अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग बीपीएससी को जो एग्जाम लेने वाला है इसको हम लोग कोर्ट में ले जाते हैं। तो यदि इस प्रकार का मुद्दा होता है तो इस पर क्या होता है? नहीं, तो वही चीज मैं कह रहे हैं, सरकार तो चाह रही है कि डिले हो। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे, कुछ समर्थन में आएंगे, फिर कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे, किसी की बहाली होगी नहीं। इसी तरीके से उम्र खत्म हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि सरकार भी यही इसीलिए जानबूझ के ऐसा की है कि बहाली करना ना पड़े और सारे अभ्यर्थी आपस में ही लड़ मर के कटकुट के खत्म हो जाए। जी, यानी पूरी तैयारी अभ्यर्थियों को देखकर ही किया गया है। बिल्कुल, उनको देखकर किया गया है और 2-3 भागों में अभ्यर्थी बटे हुए हैं। इसका लाभ सरकार उठा रही है। मेरिट नॉन मेरिट वगैरह की लड़ाई इतना ना लड़ा लो कि सरकार को इसमें अपना मौका मिल गया और सरकार अभी बहाली करने के मूड में हमको लग नहीं रहा है कि है। भले जितनी तेजी दिखा रही है, जैसे आप ही बता रहे हैं कि कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इससे मामला रुकेगा। सरकार भी अल्टीमेटली वही चाह रही है कि हम तो जल्दी कर ही दिए, नोटिफिकेशन ला ही दिए, कोर्ट अपीलों में चले गए, तो इस तरीके से मामला फिर रुक जाएगा। सर, जैसे कि आप थोड़ा बतलाने का कोशिश कीजिए, जो ST-18 19 है 19 वाला, उसके बाद में BT-80 है, उसके बाद में सीटेट है, इसका क्या मसला है अब तक का? कह तो रहे हैं कि यही सारे अभ्यर्थी आपस में ही लड़ रहे हैं जी, इसका लाभ सरकार उठा रही है और सबको टुकड़ों में बांट के, शिक्षक तो पहले से ही बटे हुए हैं, उसका लाभ सरकार उठाते आई है। अब अभ्यर्थियों में भी डिवाइड कर दिया है और उसका लाभ उठा रहा है और बहाली को डिले करेगा। अभी जो शिक्षकों को डाल दिया गया है तो नहीं लग रहा है कि डिले होने की संभावना दिखाई दे रही है?
बिल्कुल, हम लोग तो यही डिमांड कर रहे हैं कि जो 2-2.5 लाख सीट दिखाई जा रही है वो केवल अभ्यर्थियों के लिए हो, उसमें शिक्षकों से कोई कंपटीशन ना हो, शिक्षकों के लिए अलग से एग्जाम हो। और शिक्षक चूंकि ऑलरेडी अपना एक पद होल्ड करता है, किसी न किसी पद पे हैं, रिक्ति पे हैं, मैं ही शिक्षक हूं तो मैं किसी रिक्ति पे बहाल हुआ हूं, तो मैं अपने पद के साथ राज्यकर्मी बन जाऊं, इसकी व्यवस्था हो। और वो 2-2.5 लाख जो अभ्यर्थियों के लिए सीट है वो अभ्यर्थियों के लिए ही रहने दिया जाए। यानी पूरी तरीके से जो शिक्षक संघ है पूरे बीपीएससी के थ्रू कोई एग्जाम से कोई डर नहीं है। डर क्या होगा, डरने की क्या जरूरत है, बस हमारा प्रावधान अलग किया जाए, हमारे लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम लिया जाए जो क्वालिफाइंग हो। यानी जो 4 लाख 4.5 लाख शिक्षक हैं पहले से नियोजित हैं, उन सभी शिक्षकों को अलग से एग्जाम कंडक्ट किया जाए। हाँ, हम लोग के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट किया जाए जो इंटरनल एग्जाम हो और हमको हमारे पद के साथ समायोजित कर दिया जाए। अगर हम लोग को भी अभ्यर्थियों के साथ लड़ाया जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना अभ्यर्थियों के लिए सहूलियत होगी, ना हम लोग के लिए होगा। 10-10 साल 20-20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो नए लड़कों से कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। और जो भी लोग अगर जाएंगे इसमें से नौकरी छोड़ के अगर उसमें हो भी जाते हैं तो अभ्यर्थियों का सीट बर्बाद होगा। तो इसलिए अलग अलग एग्जाम हो, अभ्यर्थियों के लिए अलग हो, शिक्षकों के लिए अलग हो। आप लोग की यदि मांग सर यदि सरकार नहीं मांगती है तो आप लोग क्या करेंगे? आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा, उसका प्रारूप बन रहा है। संदीप सौरभ जी पालीगंज के विधायक हैं, उनके साथ बाकी जो 2-4 और एमएलसी हैं उन लोगों के साथ सब चल रहा है। खाका आंदोलन के खाका पे बातचीत चल रहा है। सर जो अभी हम लोग सरकार को मौका देना चाह रहे हैं, सरकार अगर टाइमली सुधर जाती है तो ठीक। अभी तक तो जातीय गणना का विरोध लोग किए हुए हैं और आगे कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है उसका देखा जाएगा उसको। तो जातीय जनगणना आप लोग रोक दिए हैं, इसका कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है? जातीय गणना एक संवर्ग हम लोग के बीच का लोगों ने रोका है, उसका असर तो है ही, लेकिन सरकार जल्दी अगर नहीं जीतेगी तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, यानी पूरी तैयारी आप लोग की है अंदर से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य की बात है तो पूरी तैयारी है। आज नई शिक्षक नियमावली कह लीजिए, अध्यापक नियमावली कह लीजिए, उसको पास करने का काम की है, जो सरासर बिहार के नियोजित शिक्षक 4 लाख नियोजित शिक्षक और लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ छलावा है। 20-20 साल से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी बनाने के लिए और आकर्षक वेतनमान का इस्तेमाल मंत्री जी कर रहे हैं के लिए आप एग्जाम ले रहे हैं। सारे लोग बीटेट सीटेट टेस्टेट एग्जाम देके बहाल हुए हैं। मैक्सिमम लोग आपके जो नियोजित शिक्षक हैं यही एग्जाम पास करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे या अन्य राज्यों में असिस्टेंट टीचर बना के फुल स्केल दिया जाता है और आप यहाँ पे भांति भांति का नया नया ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जो महागठबंधन सरकार का मैनिफेस्टो था, समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त, उससे कुछ कम मंजूर नहीं है हम लोगों को। और जहां तक रही शिक्षक अभ्यर्थियों की बात, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत थे बहाली के शेड्यूल के लिए। आप उनके साथ धोखा कर दिए और उनको जो है फिर से आप एग्जाम के ये में झोंक रहे हैं जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप अपना प्रेशर कम करने के लिए एक नया ढंग का जो पॉलिटिक्स आप लोग खेल दिए हैं ये मंजूर नहीं है। सारे शिक्षक संगठन मिलकर समन्वय समिति बना के इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग। ये नहीं मान्य है। अब ठीक है, भविष्य के लिए आप बीपीएससी से एग्जाम लीजिए, यूपीएससी से लीजिए, कहीं से कीजिए, स्वागत है उस कदम का, लेकिन कार्यरत नियोजित शिक्षकों के साथ और अभी जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये सरासर छलावा है। जब सेवा शर्त कमेटी बनी थी उसके बाद स्पेशली मार्कंडेय पाठक जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और हमको बुला के आप लोगों ने नियमावली जो दिया उसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त की बेहतरी की बात थी और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है अलग से नियमावली लाने की बात कही गई थी। आप एकदम खेल कर गए हम लोगों के साथ, वाहवाही भी लूट लिए। ये नहीं चलेगा। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इसका और सारे शिक्षक संगठन मिलके समन्वय समिति बना के इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेके, सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं हैं। अश्विनी पांडे, प्रदेश प्रवक्ता, टीएटी। तो आपने देखा किस तरीके से शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो नई नियमावली से नहीं डरते हैं। उनका कहना है कि सरकार नई नियमावली लाए, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक परीक्षा की बात हो रही है उसमें शिक्षकों को जो पहले से बहाल है, जो नियोजित शिक्षक है, उनको कहीं ना कहीं सरकार अलग से परीक्षा ले, तब जाकर हम परीक्षा देंगे और सरकार के इस नियम का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए अलग से बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराए और उसके बाद जो शिक्षक बचते हैं उनके लिए अलग से
यदि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी, और उससे क्या होगा कि बिहार में योग्य और योग्यता आधारित शिक्षकों का बहाल हो सकेगा। यह बिहार सरकार का कहीं ना कहीं बड़ा कदम है और अच्छा कदम है। इससे बिहार में शिक्षा गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सुधार हो पाएगी। ये बात अश्विनी पांडे बोले हैं।